हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है लड्डू गोपाल लाइफ स्टाइल में। आज हम बात करेंगे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो पाती तो क्या मंदिर में रखकर आना चाहिए। कान्हा जी जब ये तय कर लेते हैं कि हमारे घर आना है, सेवा का मौका देना है, तो इसका मतलब यही होता है कि कान्हा जी हमारे घर आना चाहते हैं और हमारे ऊपर खुश हैं। वो हमसे सेवा लेना चाहते हैं, हमारे दुख का हरण करना चाहते हैं और सुख में साथ देने वाले रहते हैं, इसलिए मेरे पास आना चाहते हैं। ये मेरा मानना है। अब बहुत लोग ये मानते हैं कि कान्हा जी हमसे खुश नहीं हैं क्योंकि हम उनको अच्छे से सेवा नहीं दे पाते हैं। तो एक कहानी इसी बात पर सुना देते हैं, छोटा सा है। एक समय की बात है जब नारद जी गए थे अपने प्रभु के पास, नारायण जी के पास। पहुँचते ही उनके चेहरे पे हंसी और मुंह में नारायण नारायण का जप लगा रहता था और अपने प्रभु से पूछे, आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। तो प्रभु ने बोला, धरती पर एक बूढ़ा किसान है, दिन भर मेहनत करता है, वो मेरा बहुत बड़ा भक्त है, उसके ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। ये सुनकर नारद जी को बहुत दुख होता है और मन ही मन गुस्सा भी आता है। मैं दिन में नारायण नारायण करके जाप करता रहता हूँ, प्रभु का गुणगान के अलावा मेरे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। ऐसे में वो बूढ़ा किसान बहुत बड़ा भक्त हो गया, मुझसे भी बड़ा, और प्रभु से जाके पूछते हैं, भगवान मैं तो आपका दिन भर गुणगान करता हूँ, तो वो मुझसे बड़ा भक्त कैसे बन गया। ये सुनकर नारायण कहते हैं, आप जाओ और कृषक जिंदगी देखो क्या करता है वो, और फिर मुझे बताओ। यह सुनकर नारद जी फिर से नीचे आते हैं, धरती पे आते हैं और देखते हैं कि बूढ़ा कृषक के घर पे एक नारायण जी की बहुत पुरानी फ़ोटो है। फिर भी उन्होंने माला पहना के सजा के रखा है और सवेरे सवेरे सबसे पहले उठ के हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं और प्रभु से बातें करते हैं, फिर अपने काम पर निकल जाते हैं और फिर सारा दिन काम करता रहता है। फिर शाम को आके नारायण जी के आगे हाथ जोड़ते हैं, फिर भोजन ग्रहण करके सो जाते हैं। दो चार दिन देखने के फिर जो 2-4 दिन देखने के बाद नारद जी फिर से वापस आते हैं और बोलते हैं, हे भगवान मैंने तो देखा आपका वो बूढ़ा कृषक आपकी तस्वीर के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं सुबह शाम, और कुछ नहीं करते, अपने काम में लगा रहता है, आपके नाम का जप भी नहीं करता है, कीर्तन भजन भी नहीं करते हैं, और सबसे बड़ी बात आपको भोग तक भी नहीं लगाते हैं, तो आपका सबसे बड़ा भक्त कैसे बन गया। यह सुनकर नारायण जी मन ही मन हंसे और बोले, नारद मैं तुमको एक काम देता हूँ, ये काम पूरा करके आओ, तब मैं बताऊँगा कि क्यों वो मेरा बड़ा भक्त बना है। नारद जी कहे, जैसे प्रभु आपकी इच्छा। नारद जी के हाथ में एक बहुत बड़ा पात्र देके उस पात्र में पूरी तरह से पानी से भर देते हैं और बोलते हैं, ये पात्र लेके धरती पे एक चक्कर लगा के तुम मेरे पास वापस आओगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस पात्र का एक बूंद पानी भी नीचे नहीं गिरना चाहिए, पूरे पात्र में जैसे पानी है वैसे ही रहना चाहिए। नारद जी सोचे, इस बात से उस बूढ़ा कृषक का क्या रिश्ता हो सकता है, लेकिन प्रभु की बात को टाल ना पाए और उस पात्र को लेकर धरती के चारों तरफ घूमने चले गए और प्रभु के इच्छा अनुसार बड़े ध्यान से धरती का चक्कर लगाए और फिर नारद जी प्रभु जी के पास आ गए और बोले, देखिए प्रभु मैंने आपके इच्छा अनुसार ही पात्र को लेके धरती का चक्कर लगा के आया हूँ और इसमें से एक बूंद भी पानी नीचे नहीं गिरा है। ये सुनकर नारद जी को देखकर नारायण जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं, तुमने तो मेरी इच्छा अनुसार सारे कार्य किए, एक बात बताओ, जब आप धरती का चक्कर लगा रहे थे तो हमें कितनी बार याद किया,
और कितनी बार मेरा नाम जप किए। तब नारद जी बोले, प्रभु इस समय तो मैं पूरा ध्यान इस पात्र में लगाया था ताकि आपके आदेशानुसार एक बूंद पानी भी बाहर ना जाए, तो उस समय आपको बिल्कुल याद नहीं किया और ना ही आपका नाम जप किया। अब नारद जी प्रभु के तरह देखकर बोलते हैं, प्रभु आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ये सुनकर नारायण जी बोले कि नारद जी, ये जो तुमने पात्र लेके धरती के चारों तरफ घूम के आए हो, यही संसार है। उस बूढ़े कृषक के पास ऐसा ही एक पात्र है जिस संसार नामक पात्र को हमेशा निरंतर बड़े ध्यान से चक्कर लगा रहे हैं अपनी जिंदगी का, और यहाँ से एक बूंद पानी गिरना भी इनके संसार का कोई ना कोई मुसीबत के समान होते हैं। सभी का ध्यान रखना, उनका खाना पोषण करके वो मुझे याद करते हैं, जो कि तुम्हें दिखाई नहीं दिया। दिन भर वो मेरे बारे में ही सोचते रहते हैं। जब वो सवेरे उठकर हाथ जोड़ते हैं, मुझे बोल के जाते हैं, आज मेरा और मेरे परिवार का ख्याल रखना प्रभु, आपके भरोसे हमारा परिवार है। प्रभु जब वो रात को आता है तब जोड़ के बोलते हैं, आज जो मैं भोजन ग्रहण कर रहा हूँ ये आपका ही दिया हुआ है। आशीर्वाद हमारे परिवार पर सदा बनी रहे। मन ही मन मेरा नाम जप करके सो जाता है। इस संसार में रहकर भी ऐसा कोई पल नहीं है जिस पल वो मुझे याद नहीं करता हो। यह सुनकर नारद जी बड़ा ही शर्मिंदा होता है और अपनी भूल समझ पाते हैं। ऐसे ही अगर समय ना मिले तो कान्हा जी का मन में स्मरण करते रहना चाहिए। हम साज सज्जा तो हमारे मन को तो तृप्ति मिल सकता है, लेकिन भगवान को भाव चाहिए। ऐसे में अगर आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो आप उन्हें मन में या नाम जप करके या मानसिक रूप से याद करना चाहिए, तो कान्हा जी तब भी खुश हो जाते हैं। ऐसे में आप उन्हें मंदिर में ना देकर मन में बसाकर या नाम जप करके भी घर में रख सकते हैं। अगर लड्डू गोपाल को सेवा करवाना रहेगा, वो उतना सेवा जरूर करवा लेंगे। अगर आपके अंदर भाव है तो लड्डू गोपाल कभी नाराज नहीं होंगे। जैसे भी सेवा कर पाएँ आप करते रहें। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे।